नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के बीच एक पत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो शिक्षा विभाग से अभी प्रकाशित की गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश है ये पटना से दिनांक 30/3/2025, संचिका संख्या आप देखेंगे 07 और इसका पत्रांक है 941। विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 20,036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिशु का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। उक्त अभ्यावेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 में संसूचित निर्णय के अनुसार प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण यानी कि पदस्थापन किया जाना है। आवेदनों की समीक्षा परिवीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रथम चरण में विभिन्न कोटि के असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक 10/1/2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि TRE-1 TRE-2 से नियुक्ति असाध्य रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। पुनः दिनांक 24/3/2025 को असाध्य रोग, गंभीर रोगांता, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता एवं पति के पदस्थापन के आधार पर कुल 10,225 महिला शिशुओं का स्थानांतरण जिला स्थानांतरण हेतु आवेदनों का निस्तारण किया गया। और अब दूसरा में देखेंगे कि पुरुष शिक्षकों को पत्नी के पदस्थापन के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 82 दिनांक 9/1/2025 द्वारा गठित स्थापना समिति की बैठक सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28/3/2025 को आहूत की गई। समिति द्वारा 2,390 पुरुष शिक्षकों का पत्नी के पदस्थापन के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि आप देखेंगे, पहला निर्णय है कि पटना जिला में पूर्व से ही शिक्षकों का अधिक शिक्षकों का पदस्थापन होने के कारण इस कोटि के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त 239 आवेदन पत्रों जिसमें पटना जिला में पदस्थापन हेतु विकल्प दिया गया था, उनको बाद में विचार करने का निर्णय लिया गया है। और दूसरा है साथियों कि 2,151 आवेदन पत्र जो पत्नी के पदस्थापन के आधार पर पटना जिला को छोड़कर अन्य जिला में स्थानांतरण हेतु विकल्प दिए गए हैं, उन पर समिति द्वारा का ऐच्छिक जिला आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने पर विचार किया गया है। तीसरा में दिया गया है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2,151 शिक्षकों से प्राप्त विकल्पों के अनुरूप जिला आवंटन की अनुशंसा की गई। जिला आवंटन की सूची संलग्न 1 के अनुरूप संलग्न है। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पहला है शपथ पत्र साथियों कि यदि शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए आवेदनों का घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरा शपथ पत्र होगा कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत या प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा। यानी कि ये 2 मूल रूप से शपथ पत्र लिया जाएगा साथियों। उपयुक्त दोनों शपथ पत्र उनके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड अभ्यावेदन के अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। 4 में दिया गया है कि स्थानांतरण सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन दिनांक 10/4/2025 से
दिनांक 20/4/2025 तक किया जाएगा। यानी कि अप्रैल महीना में बहुत सारे शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा साथियों, विद्यालय भी दे दिया जाएगा। देख रहे होंगे इसका डेट निर्धारित कर दी गई है 4 अप्रैल से 20 अप्रैल। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित होगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी कि जो शिक्षक अभी उनको स्थानांतरित किया जाएगा, उनको बाद में अगर विद्यालय में किसी प्रकार का असंतुलित रिक्ति रहेगी, यानी कि कहीं कहीं विद्यालय में अधिक शिक्षक होंगे, कहीं विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे, तो आसपास के विद्यालय में उनको स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये देख रहे होंगे साथियों जो अपलोड करना वाली बात है अपना 2 शपथ पत्र, उस शपथ पत्र को अपलोड करना ना भूलें। अगर नहीं भरते हैं, अपलोड नहीं करते हैं तो आपका स्थानांतरण रोक दिया जाएगा साथियों। इसलिए ध्यानपूर्वक अपना शपथ पत्र अवश्य भर लेंगे। कुछ ही घंटों में 2151 शिक्षकों का फिर से ट्रांसफ़र होगा और पहले 10,225 और उससे पहले भी किया गया था। इन सभी शिक्षक अपने अपने 2 शपथ पत्र शिक्षकों पर अपलोड अवश्य कर लेंगे। तो चलिए साथियों, इस खुशखबरी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो शिक्षा विभाग जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी के घरों में खुशियाँ का माहौल बने। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।